हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस जर्नी। आज हम लोग देखते हैं सर्वाइकल कैंसर्स के ऊपर। अभी न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंटरिम बजट पास किया गया उसमें सर्वाइकल कैंसर्स के ऊपर चर्चा किया गया है और लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात की गई है, वैक्सीनेशंस की बात की गई, इस वजह से ये बहुत चर्चा में आ गया है। समझते हैं सर्वाइकल कैंसर्स है क्या। तो जब एक हेल्दी सेल्स बहुत अपना आप में सेल डिवीजन करना शुरू कर दे और अपने अर्लियर सेल्स को रिप्लेस करना शुरू कर दे, ठीक है, फिर वो एक ट्यूमर का शेप ले लेता है। जब वो लार्ज नंबर में एक जगह जमा हो जाए फिर वो ट्यूमर का शेप ले लेता है, ठीक है। फिर तो समझते हैं सर्वाइकल कैंसर्स बिगिंस व्हेन हेल्दी सेल्स इन द सर्विक्स डेवलप चेंजेज इन देयर डीएनए। ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन है ये यूटेरस के जस्ट नीचे जो होता है वो सर्विक्स का पोर्शन है, ठीक है, और जो वेजिनल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहीं पे वो जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो डीएनए बेसिकली क्या करता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशंस होता है जो कोड करता है कि सेल्स को डिवीजन कैसे करना है, सेल का काम क्या है, ठीक है। तो यही डीएनए के अंदर अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए इस डीएनए के अंदर तो वो सेल्स को दूसरे डायरेक्शंस में डिवीजन करने का इंस्ट्रक्शन देने लगता है, ठीक है। तो ये सेल्स कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते हैं। द सेल्स कंटिन्यू लिविंग व्हेन हेल्दी सेल्स वुड डाई एज पार्ट ऑफ देयर नेचुरल लाइफ साइकिल। ये क्या करता है, बहुत सारे सेल्स को जमा कर देता है जो ट्यूमर का शेप ले लेता है, ठीक है। फिर समझते हैं एक वायरस का नाम आता है जो कॉमनली बोला जाता है कि दिस वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स, ठीक है। उसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं इसी वायरस की वजह से होते हैं, HPV वायरस की वजह से। इसमें भी बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कोविड के बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, सभी उतना प्रभावित नहीं होते हैं। उसी तरह HPV के भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो उसमें 2-3 स्ट्रेन्स ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है और ये सभी में होता है। रेगुलरली ऐसा बोला जाता है कि जो भी कपल है या फिर जो भी फीमेल पार्टनर है उनके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद जब उनका सेक्सुअल ये शुरू हो जाता है उसके बाद ये चीज़ें डेवलप होना शुरू होती है, ठीक है। तो जो भी वैक्सीनेशन की बात करती है तो बोला जाता है कि बिफोर सेक्स या फिर जब आप सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने लगे उसके पहले इस चीज़ को आप क्या कर लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। तो जनरली जो एक समय बताया जाता है 9 to 14 ईयर्स, उस पीरियड के बीच आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। वैक्सीन अभी फ़िलहाल कॉस्टली है। वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या चेंजेस या फिर क्या इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं हम। ये तो बताएं कि ये मोस्टली सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद ही ये चीज़ें डेवलप होती है। उसके ऊपर देखते हैं, ये फिगर में हमने समझा कि सर्विक्स का जो एरिया है वहीं पे ये डेवलप होता है, ठीक है। ये स्टार्ट कब होता है, इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, कैसे दिखते हैं, तो सिम्टम्स बहुत बड़ा नहीं है। इस वजह से ये बहुत लोगों के अंदर होता है बट ये पता नहीं चलता है कि उनके अंदर सर्वाइकल कैंसर्स डेवलप हो रहा है। तो सिम्टम्स में क्या है, वेजिनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है इंटरकोर्स के बाद, ठीक है, या फिर पीरियड्स जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डिले होने लगे, वो भी एक कॉजेज़ है। या फिर वाटरी ब्लडी वेजिनल डिस्चार्ज होता है तो वो भी एक आपका सिम्टम्स देखने को मिलता है। या फिर इंटरकोर्स के वक्त जो पेल्विक पेन होता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीज आर दी सम ऑफ द सिम्टम्स विच कैन कॉज यू द सर्वाइकल कैंसर इन नियर फ्यूचर। ये उसके कुछ संकेत है, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर्स डेवलप होने की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला ही है स्मोकिंग टोबैको। अगर आप टोबैको स्मोक करते हैं, आप धूम्रपान का सेवन करते हैं तो HPV जो वायरस है उसका स्ट्रेन जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है। और दूसरा, सेक्सुअल पार्टनर्स आप रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते हैं, ये भी वन ऑफ द कॉज है। और अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी में, जैसे पोवर्टी एज पहुंचने के बाद एक एज डिफाइन किया गया है कि कब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, जनरली एक एज प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर उससे पहले आप चीज़ों को कर रहे हैं देन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग HPV वायरस इज़ इंक्रीज, ठीक है। या फिर जो अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है जिनको STIs बोलते हैं उनसे भी ये खतरा बढ़ता है। और दूसरा, जैसे कि ये डेवलप सभी में होता है लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी की वजह से ये चीज़ें फर्दर डेवलप नहीं हो पाती, ये चीज़ें वहीं पर रुक जाती है, फिर वो सेफ रहते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, फिर HPV वायरस का जो स्ट्रेस है वो डोमिनेट करने लगता है। तो वीकेंड इम्यून सिस्टम आप उसको स्ट्रॉन्ग करके भी इसको टैकल कर सकते हैं। और एक लास्ट है एक्सपोजर टू मिसकैरेज प्रिवेंशन मेडिसिन, ठीक है। जैसे मिसकैरेज करने के लिए
आप बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आ रहा है, तो उस चीज़ से भी आप बच सकते हैं, उस चीज़ को न लेकर, ठीक है। और एक चीज़ है कि सर्वाइकल कैंसर्स के रिडक्शन के लिए क्या आप मेजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं इसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होने के कारण पता नहीं चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, कैसे डेवलप हो रहा है और उसके सिम्टम्स क्या है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होकर बड़ा ट्यूमर का शेप ले लेता है और अल्टीमेटली इससे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। एक डेटा बताते हैं, पिछले साल 2022 के डेटा बताते हैं आपको। उसमें क्या हुआ था, 1,25,000 केसेस रिपोर्ट्स किए गए थे, इंडिया में दर्ज कराए गए थे इस सर्वाइकल कैंसर्स के, ठीक है। उसमें से भी आपके 75,000 डेथ रिपोर्ट हुए थे, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी सर्वाइकल कैंसर्स की वजह से, ठीक है। इतने लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। तो ये डेटा बताता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर्स के जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका पूरा 1/4 भाग आपके इंडिया में। ये भी आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कितना ये हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बनता जा रहा है नियर फ्यूचर में। इस वजह से इसका चर्चा बजट में किया गया है। एक चीज़ ये कि आप रूटीन पैप टेस्ट क्या होता है कि आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में टेस्ट करा के क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पहले पता कर सकते हैं, उसको आप फिर फ्यूचर में इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। तो रेगुलर 3 ईयर के इंटरवल पे पैप टेस्ट आप करा के इस चीज़ से बच सकते हैं। और सेफ सेक्स प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशंस लेते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको बचा जा सकता है। एंड लास्टली स्मोकिंग को अगर छोड़ देते हैं, स्मोकिंग को कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो फिर आप इस चीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।